अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेज और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रेज क्या होती है, इसके नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो फ्रेज बेसिकली उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा ये कि इनके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, और दो के इनके अंदर में भी नाउन हो या इनमें वर्ब यूज हो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कोई भी मौजूद नहीं होगा। और नाउन फ्रेज की बात की जाए तो वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह वर्ब फ्रेज की बात करें तो वर्ब फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि किसी सेंटेंस के अंदर एज अ वर्ब काम कर रहे होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज, जीरंट और पार्टिसिपल फ्रेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। तो जिस तरह से प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट रखता है, इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑल्दो के सम टाइम इसमें ऑब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर भी आ सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। लेकिन हमेशा ये है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल। अब ऑन जो सा है ये प्रेपोजिशन है और दी टेबल जो सा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है। तो इसी तरह ऑन जो सा प्रेपोजिशन है अपने साथ उसने ऑब्जेक्ट दी टेबल रखा हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आता है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और समटाइम इसके साथ मॉडिफायर भी आता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑन द टेबल ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, द टेबल ऑब्जेक्ट है इसका। सेकंड सेंटेंस है ही इज इन द गार्डन। इन जो है वो प्रेपोजिशन है, द गार्डन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द गार्डन। थर्ड सेंटेंस है शी वेटेड बाय द डोर। बाय द डोर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें बाय हमारा प्रेपोजिशन है और द डोर ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो नेक्स्ट अब हम फंक्शंस की बात करते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट पे हम देखें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी एडजेक्टिव फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें टू मीट यू ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जबकि वेरी डिलाइटेड ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक, और अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज के बाद आया है तो हम इसे पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे क्योंकि ये बाद में आया है। और दूसरा ये कि ये एडजेक्टिव फ्रेज को यानी वेरी डिलाइट को ये मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज का पोस्ट मॉडिफायर है। अब हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। ही वॉज वेरी फ्यूरियस ऑन हर मिसचीफ। ऑन हर मिसचीफ ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जबकि वेरी फ्यूरियस ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। पहली बात तो ये है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरा ये कि ये एडजेक्टिव फ्रेज के बाद में यूज हुआ है। ठीक है, तो बाद में यूज हुआ है तो हम पोस्ट मॉडिफाई कहेंगे, और क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है सो हम इसे कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी भी नॉन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे भी काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज फॉर सेल। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो फॉर सेल हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, जबकि नाउन फ्रेज क्या है, द हाउस ये हमारा नाउन फ्रेज है, और चूंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही है तो हम इसे मॉडिफाई कहेंगे। ठीक है, और फिर हम दूसरा ये देख सकते हैं क्योंकि ये नाउन फ्रेज के बाद में यूज हुआ है तो हम इसे कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज। सेकंड सेंटेंस को देखें द ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम दिस क्लास। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो है फ्रॉम दिस क्लास, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जबकि सेंटेंस के अंदर द ब्यूटीफुल गर्ल ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, और चूंकि हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज वो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है दैट्स व्हाई हम इसे मॉडिफायर कहेंगे। और दूसरा ये कि ये क्योंकि नाउन फ्रेज के बाद में आया है तो हम इसे पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम इसे कह सकते हैं पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज।
तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे भी काम करती है। फॉर एग्जांपल द नोट्स आर ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है और द नोट्स ये हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑन द टेबल ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, यानी उसके बारे में बता रहा है, कंप्लीमेंट दे रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखें सारा इज इन द कार, तो इन द कार ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है और सारा जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब जो सा है इन द कार ये प्रपोजिशनल फ्रेज हमें सारा के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सारा कहाँ है, कार के अंदर है। तो ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के अंदर उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल सी हिम ऑन मंडे। ऑन मंडे प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस पूरे सेंटेंस को यानी आई विल सी हिम इस पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी मेट सारा अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इससे पूरे सेंटेंस को के बारे में मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हम सारा से कहाँ मिले, अलोंग द रिवर यानी रिवर के किनारे मिले। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस पूरे सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो हम देख सकते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी मजीद कम्प्लीमेंट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ गिफ्ट ऑफ वाइट कार। ऑफ वाइट कार ये हमारा जी प्रपोजिशनल फ्रेज है, जबकि मी जो सा है वो ऑब्जेक्ट है और आ गिफ्ट जो सा है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है इसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज जो कि है ऑफ वाइट कार, यानी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद बता रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जी डोंट कीप मी इन सस्पेंस। इन सस्पेंस ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, जबकि मी जो सा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है एडवर्बल फ्रेज। और एडवर्बल फ्रेज उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, सिमिलरली जो एडवर्बल फ्रेज होती है वो भी वही काम करेगी, यानी वो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। और इसके जरिए से हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सपोज हमें ये पता लगता है कि वो एक्शन कब, कहाँ, क्यों, किसके साथ पेश आया। तो इन सारी जो चीजें हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन जो एडवर्बल फ्रेज प्रोवाइड करती है। और जो एडवर्बल फ्रेज होती है उसमें हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है, यानी हाउ, when, where, why and to what extent। तो चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जिससे कि हमें ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ही लुक्स वेरी सैड। तो वेरी सैड जो सा है वो एडवर्बल फ्रेज है जो कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देती है हाउ डज ही लुक, यानी ठीक है, यानी ये हमें हो का आंसर देती है। और इसी तरह देखा जाए तो ये एग्जांपल द मीट वाज टू सॉल्टी। टू सॉल्टी जो से एडवर्बल फ्रेज है जो कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देती है हाउ वाज द मीट, कि मीट कैसा था। द मीट वॉज टू सॉल्टी, जो मीट था वो बहुत ज्यादा सॉल्टी था। सो नो लेट्स सी द एडवर्बल फ्रेज स्ट्रक्चर, कि एडवर्बल फ्रेज बनता कैसे है। तो इसमें आता है जी पहले प्री मॉडिफायर प्लस एडवर्ब प्लस पोस्ट मॉडिफायर। तो इसमें जो अगर हम प्री मॉडिफायर की बात करें तो वो हमेशा इंटेंसिफायर होते हैं जो कि हमें किसी चीज की इंटेंसिटी दिखाते हैं। जिस तरह से वर्ड है क्वाइटली, एब्सोल्युटली, इस तरह के वर्ड्स जो से हैं वो प्री मॉडिफायर में आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम पोस्ट मॉडिफायर की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडिफायर एडवर्बल फ्रेज के अंदर बहुत रेयर से यूज होते हैं और इनमें जो ज्यादातर यूज आता है वो है इंडीड या इनफ का। और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द concert will start very soon indeed। और इस सेंटेंस के अंदर very soon indeed ये हमारा एडवर्बल फ्रेज है जो कि किससे बना हुआ है, very means ये इंटेंसिफायर है जिसे हम प्री मॉडिफायर भी कहते हैं। इसी तरह soon जो सा वर्ड है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो सा है देखते हैं वो है जी indeed वर्ड जो कि पोस्ट मॉडिफायर है क्योंकि ये एडवर्ब के बाद आया है और इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्री मॉडिफायर
मॉडिफायर, एडवर्ब प्लस पोस्ट मॉडिफायर मिलके एडवर्बल फ्रेज को बना रहे हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दे लिव्ड क्वाइटली हैप्पीली इंडीड। अब इस सेंटेंस के अंदर क्वाइटली हैप्पीली इंडीड ये हमारी एडवर्बल फ्रेज है, जिसके अंदर हम देखें तो क्वाइट जो सा है वो प्री मॉडिफायर है जो कि इंटेंसिफायर है। नेक्स्ट की बात करें, हैप्पीली ये हमारा एडवर्ब है और इसी तरह इंडीड ये पोस्ट मॉडिफायर है। तो हम कह सकते हैं कि प्री मॉडिफायर प्लस एडवर्ब और पोस्ट मॉडिफायर मिलके एडवर्बल फ्रेज को बना रखते हैं। और इसी तरह हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द मैच वाज ओवर टू क्विकली इनफ। अब यहाँ पे क्विकली जो सा एडवर्ब है, इसके फर्स्ट पे जो आता है टू वो प्री मॉडिफायर है और जो लास्ट में आता है इनफ वो पोस्ट मॉडिफायर है। तो ये तीनों चीजें मिलके एडवर्बल फ्रेज को बनाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, शी विजिट्स वेरी ऑफन इंडीड। ऑफन जो सा एडवर्ब है, फर्स्ट पे जो वेरी आ रहा है वो हमारा प्री मॉडिफायर है और लास्ट पे जो इंडीड है वो पोस्ट मॉडिफायर है। और ये तीनों यानी प्री मॉडिफायर, एडवर्ब और पोस्ट मॉडिफायर मिलके एडवर्बल फ्रेज को बना रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि एडवर्बल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एडवर्बल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज का प्री मॉडिफायर हो सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज या आप कह सकते हैं सिर्फ एडजेक्टिव है, इसका प्री मॉडिफायर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द मीट वॉज टू सॉल्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर टू सॉल्टी को देखें तो टू में जो सा इंटेंसिफायर है जो कि मॉडिफाई कर रहा है सॉल्टी को, जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सॉल्टी एक एडजेक्टिव है और इसे मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब यानी टू, जो कि इंटेंसिफायर है और हम इसे कह सकते हैं कि प्री मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें, ही लुक्स वेरी सैड। अब वेरी सैड जो सा है, इसमें हम देखें तो सैड जो सा एडजेक्टिव है जो कि उस बंदे की सिचुएशन को बता रहा है, उसकी हालत को बता रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सैड है। व्यक्ति बोले तो वो बंदा, वो पर्सन। ठीक है, तो जो सा है वो सैड है, ये एडजेक्टिव हो गया। और जो वेरी है वो एडवर्ब है जो कि इंटेंसिफायर है, हम इसे प्री मॉडिफायर भी कह सकते हैं। ये प्री मॉडिफायर है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि एडवर्बल फ्रेज किसी भी एडवर्ब का प्री मॉडिफायर हो सकता है। ठीक है, यानी एडवर्ब से पहले आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक टू हिम वेरी रूडली। अब यहाँ पे रूडली जो सा है वो एडवर्ब है और वेरी जो सा वो इंटेंसिफायर है। ठीक है, तो मीन्स के जो वेरी है वो इंटेंसिफायर है यानी प्री मॉडिफायर है एडवर्ब का। ठीक हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब से पहले आया है तो इसका प्री मॉडिफायर होगा। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, ही टू सडनली गोट फीवर। जो अब इस सेंटेंस के अंदर सडनली जो सा है वो एडवर्ब है और जो टू है वो इंटेंसिफायर है जो कि एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवर्ब है हम इसे प्री मॉडिफायर कह सकते हैं, प्री मॉडिफायर ऑफ एडवर्ब। ठीक है, यानी ये एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडवर्ब से पहले आया है तो ये जो सा है प्री मॉडिफायर ऑफ एडवर्ब है। तो थर्ड पे हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है या एडवर्बल फ्रेज है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सडनली द पुलिस ब्रोक इनटू द रूम। तो सडनली का जो वर्ड है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पुलिस अब कमरे में दाखिल हुई, इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सडनली जो है वो एडवर्ब होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, ही सेव्ड हिम लकली। और जो लकली वर्ड है वो है एडवर्ब जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज की, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब प्लस आईएनजी के साथ होता है और पास्ट के अंदर वर्ब प्लस ईडी या ईएन के साथ ये काम करता है, या ये कह सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी या ईएन के साथ बनता है और ये किसी सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रनिंग वाटर इज कोल्ड। अब जो रनिंग वाटर है इसके अंदर हम देखें तो जो रन है RUN रन, ये वर्ब है और इसके साथ हमने ING लगाया। ठीक है, तो ये हमने पार्टिसिपल बना दिया इसको। अब ये पार्टिसिपल जो है वाटर वर्ड के साथ लगा हुआ है, यानी वाटर हमारा नाउन है और जो रनिंग है ये पार्टिसिपल है जो कि वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, वाटर के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, कि वाटर कैसा है, वाटर यानी बह रहा है, तो जो रनिंग वाटर है ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो
जो कि वर्ब से बना है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी है और ये सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस को, द ब्रोकन ग्लास वाज शार्प। अब यहाँ पे जो ब्रोकन ग्लास है, तो ब्रोकन को देखिए तो ये हमारा पार्टिसिपल है, ठीक है, जो वर्ब है और हमने इसके साथ en लगाया है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और नेक्स्ट जो वर्ड है इसके साथ वो है जी नाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोकन का वर्ड है वो ग्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि हमारा जो ग्लास है, जो नाउन है, वो कैसा है। तो इस तरह से जो पार्टिसिपल है वो किसी सेंटेंस के अंदर जो से वर्ब से मिलके बने होते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी या en लगा के हम बनाते हैं इन्हें, और ये किसी सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम पार्टिसिपल फ्रेज की बात करें तो हम देख पाते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल तो होता ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, और प्लस उसके साथ मॉडिफायर आता है या ऑब्जेक्ट आता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल रनिंग थ्रू द पार्क, रनिंग जो सा है वो पार्टिसिपल है, थ्रू द पार्क ये मॉडिफायर है। तो ये कुल मिला के दोनों जो से हैं पार्टिसिपल फ्रेज को बना रहे हैं, ठीक है। और कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग डे, तो टायर्ड जो वर्ड है वो पार्टिसिपल है, फ्रॉम द लॉन्ग डे ये हमारा मॉडिफायर है, और ये दोनों मिलके पार्टिसिपल फ्रेज को बना रहे हैं। और कौन सी पार्टिसिपल फ्रेज है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, टायर्ड के साथ ईडी लगा हुआ है, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि ये पास्ट का वर्ड है। ठीक हो गया। और अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस के अंदर काम करता है। एडजेक्टिव मींस कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल द गर्ल प्लेइंग द पियानो इज वेरी इंटेलिजेंट। प्लेइंग द पियानो ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को, जो कि नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इसे मॉडिफाई कर रहा है। तो इस लिहाज से हम इसे कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो सेकंड एग्जांपल को देखें, रनिंग थ्रू द पार्क ही सॉ अ ब्यूटीफुल सनराइज। इस एग्जांपल में देखें तो रनिंग थ्रू द पार्क ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को, जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इसी तरह पार्टिसिपल फ्रेज है ये हमारा एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो कि प्रोनाउन ही को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जीरंड फ्रेज की, तो हम जिस तरह से जानते हैं कि जीरंड जो सा है एक वर्ब होता है जिसकी एंडिंग आईएनजी पे होती है, और इस वर्ब को हम एज अ नाउन लेके चलते हैं, यानी वो किसी सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा होता है, हम इसे जीरंड कहते हैं। और एक जीरंड फ्रेज के अंदर क्या क्या शामिल होता है? एक जीरंड फ्रेज के अंदर जीरंड और उसके मॉडिफायर शामिल होंगे या उसका ऑब्जेक्ट शामिल होगा। तो हम स्ट्रक्चर देखें जीरंड का, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जीरंड प्लस मॉडिफायर या फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। और एग्जांपल हम इसकी देखें तो रनिंग एवरी मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस के अंदर जो रनिंग का वर्ड है तो वो रन से निकला है, जो कि एक वर्ब है, और हमने जब इसके साथ आईएनजी लगाया तो ये जीरंड बन गया। ठीक है, तो ये रनिंग का जो वर्ड है वो जीरंड है, और एवरी मॉर्निंग जो इसका ऑब्जेक्ट साथ में मिला है, जो इसका ये मॉडिफायर मिला है एंड में, तो ये कुल मिला के बना रहे हैं जीरंड फ्रेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जीरंड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जीरंड बेसिकली एक वर्ब होता है जिसकी एंडिंग आईएनजी पे होती है, और हम उसे एज अ नाउन परफॉर्म करवाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, वो एज अ नाउन काम करता है। ठीक हो गया। तो अब जब नाउन काम करता है तो हम ये भी जानते हैं कि भी नाउन जो सा है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जीरंड जो सा है जब नाउन के तौर पे काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो जीरंड जो से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, रनिंग एवरी मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब रनिंग एवरी मॉर्निंग ये जो सा है जीरंड फ्रेज है। ठीक, और ये जीरंड फ्रेज इस सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। और सेकंड हमने कहा था कि जीरंड या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। और दूसरे सेंटेंस में देखें, शी एंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स। रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स ये जो सा है हमारा जीरंड फ्रेज है। ठीक है, जो कि इस सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो जीरंड होता है वो किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जिस तरह से हम यूं कहते हैं कि हर प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है, और ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो हमेशा नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि जीरंड भी तो एक नाउन है, क्योंकि ये होता वर्ब है, उसके
उसके साथ आईएनजी लगता है और वो फंक्शन नाउन का कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह से नाउन किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसी तरह जो जीरंट है वो भी किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जीरंट किसी सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। इस सेंटेंस के अंदर लर्निंग न्यू लैंग्वेज ये हमारा जीरंट फ्रेज है, ठीक हो गया। और ये जीरंट फ्रेज जो सा है प्रपोजिशन इन के बाद आया है, यानी ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात करें तो हम देख सकते हैं जो जीरंट फ्रेज होता है वो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है और आमतौर पर ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो जीरंट फ्रेज के साथ लिंकिंग वर्ब या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसके साथ जुड़ा होता है। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हर फेवरेट एक्टिविटी इज रनिंग इन द पार्क। तो हर फेवरेट एक्टिविटी इज अ सब्जेक्ट, इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और रनिंग इन द पार्क ये जीरंट फ्रेज है। तो जीरंट फ्रेज सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है और इसके बाद जो है हम देखें तो इन दोनों को इज यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ा गया है।